हॉर्मुज़ स्ट्रेट में कितनी दहशत है उसका अंदाजा आप सिर्फ इस बात से लगाइए कि इस वक्त जब हम आपको यह रिपोर्ट दिखा रहे हैं, हॉर्मुज़ स्ट्रेट में तेल लेकर जाने वाले जहाजों की संख्या में भारी कमी आ गई है। आपके सामने ये दो तस्वीरें, पहली तस्वीर देखिए 28 फरवरी की है, जब ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच जंग की यह शुरुआत हुई थी, और दूसरी तस्वीर पिछले 24 घंटे में हॉर्मुज़ स्ट्रेट में ट्रैफिक में जो गिरावट आई है वो देखिए। इन दोनों तस्वीरों से आप अंदाजा लगाइए कि इस स्ट्रेट में जो 36 किलोमीटर लंबा UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। पैच है जिस पर एक तरह से ईरान का कब्जा, ईरान चाहे तो दुनिया को कंट्रोल कर सकता है इस स्टेट से, और इस पूरे युद्ध में ईरान वही अपनी ताकत का मुजाहिरा करता हुआ नजर आ रहा है। तो समंदर में बारूद बिछ चुका है और पिछले 24 घंटे गवाह हैं कि कैसे कमर्शियल जहाजों को सिटिंग डक बनाया जा रहा है। एक के बाद एक 5 बड़े हमले और निशाना बना है दुनिया का सबसे अहम सप्लाई रूट। आपको बताते हैं कि पिछले 24 घंटे में कितने जहाज निशाना बने। जगह इराक का बसरा, अमेरिकी जहाज सफेसा विष्णु, एक क्रू सदस्य की मौत हुई है यहां पर सेफ सी विष्णु में, और बाकी सुरक्षित हैं। जगह हॉर्मुज़ स्ट्रेट, थाई बल्क कैरियर MV मयूरी नारी, 23 में से 20 क्रू को बचाया गया, 3 लापता बताए जा रहे हैं। जगह हॉर्मुज़ स्ट्रेट, जापानीज कंटेनर शिप वन मैजेस्टी, बड़े नुकसान की खबर नहीं है। देखिए फिर वही हॉर्मुज़ स्ट्रेट में मार्शल आइलैंड झंडे वाला जहाज स्टार ग्विनेथ, रिपोर्ट में हल्के नुकसान की खबर है। कुल हमले 5, यानी 5 हमले तो भी रिपोर्टेड हैं जो अभी हम आपके सामने लेकर आ पा रहे हैं, और भी ना जाने क्या वहां पर इस वक्त ईरान ने कर रखा है। यही यहां पर सबसे बड़ी दिक्कत है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट फ्री नहीं है। ईरान ने 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी भी ली है। देखिए इस बीच एक बड़ी खबर यह भी है, हॉर्मुज़ में 2 जहाजों पर हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। थाई जहाज मयूरी नारी पर हमले की जिम्मेदारी ली है। लाइबेरिया फ्लैग जहाज पर भी हमले की जिम्मेदारी ईरान ने ली है। अब अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। ईरानी जंग पर अमेरिका से यह बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है। ईरान के टारगेट पर कैलिफोर्निया, ड्रोन के जरिए अमेरिका को निशाना बना सकता है ईरान। अमेरिका के सबसे बड़े ड्रोन एक्सपर्ट का यह युद्ध के 13वें दिन बहुत बड़ा दावा, कैलिफोर्निया समेत किसी भी अमेरिकी शहर पर हमला करके ईरान अपनी ताकत का प्रदर्शन कर सकता है। अमेरिकी ईरानी ड्रोन हमलों के लिए तैयार नहीं है अमेरिका, यह भी इस रिपोर्ट में दावा किया जा रहा है, क्योंकि इजराइल तक तो रीच है ईरान की, लेकिन अभी अमेरिका का कोई शहर इसके टारगेट पर या इसके रेंज में नहीं है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि कुछ ऐसी अत्याधुनिक ड्रोन्स हैं ईरान के पास जिसके जरिए अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर को निशाना बनाया जा सकता है। और देखिए ईरानी ड्रोन हमले के खतरे के बीच FBI ने जारी कर दिया अलर्ट। अमेरिका में सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हो जाएं। कैलिफोर्निया के पास समुद्री निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जिस बात का जिक्र हम कर रहे थे कि अमेरिका के कई बड़े शहर इंक्लूडिंग कैलिफोर्निया ईरान के निशाने पर आ गया है। तो हाल ही में FBI की एक रिपोर्ट ने सुरक्षा एजेंसियों के कान खड़े कर दिए। दावा किया जा रहा है कि ईरान अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य को ड्रोन हमले से निशाना बनाने की योजना बना रहा है। लेकिन सवाल यह है कि हजारों मील दूर बैठा ईरान इसे अंजाम कैसे देगा। इसे समझने के लिए हमें भूगोल और तकनीक दोनों को देखना होगा। ईरान से कैलिफोर्निया की समुद्री मार्ग से दूरी लगभग 20,000 किलोमीटर है। वर्तमान में किसी भी ऑपरेशनल कॉम्बैट ड्रोन की रेंज इतनी नहीं है कि वो आधे विश्व को पार करके सीधे सटीक हमला कर सके। यह विकल्प तकनीकी रूप से असंभव है। दूसरा विकल्प क्या है? मेक्सिको से कैलिफोर्निया की दूरी है मात्र 50 से 100 किलोमीटर। कैलिफोर्निया की सीमा मेक्सिको से सटी हुई है। कम दूरी के ड्रोन यहां से आसानी से लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर ईरान मेक्सिको की जमीन का इस्तेमाल करता है तो उसके पास 3 बड़े रास्ते। ईरान के संबंध लैटिन अमेरिकी देशों में कुछ आपराधिक गुटों और ड्रग कार्टेल के साथ होने की खबरें अक्सर आती रहती हैं। इन नेटवर्क्स का इस्तेमाल लॉजिस्टिक्स और ड्रोन को बॉर्डर के करीब पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। मेक्सिको और कैलिफोर्निया के बीच सैकड़ों अवैध सुरंगें मौजूद हैं जिनका इस्तेमाल ड्रग्स और हथियारों की तस्करी के लिए होता है। ईरान इन गुप्त रास्तों के जरिए छोटे ड्रोन या उनके पार्ट्स अमेरिका के अंदर पहुंचा सकता है। तीसरा और सबसे खतरनाक तरीका है अमेरिका के अंदर मौजूद स्लीपर सेल्स।
ईरान समर्थित तत्व स्थानीय स्तर पर ड्रोन असेंबल कर सकते हैं और मैक्सिको सीमा के पास से उसे रिमोटली ऑपरेट कर सकते हैं।